देखो अब हमारा चैप्टर आता है भारत की नदियाँ। हिमालयी नदियाँ हैं, पार्ट पहला है यह। सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे हम। हिमालय में प्रमुख रूप से 3 नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी तंत्र देखें तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, हिमालय से भी पहले की। बस यह नदियाँ अपनी घाटी को गहरी करती रहती हैं और शकरा बना देती हैं अपने घाटी को, तो यह जो है गार्ज कहलाता है। आज जहाँ हिमालय पर्वत हैं वहाँ पर 33 सागर था, 33 भूसंघर्ष जिसे बोलते हैं। ठीक है, जब 33 सागर से हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ तो इन तीनों नदियों ने ना अपनी दिशा बदली ना अपना रास्ता बदला। यहाँ तीनों नदियाँ हिमालय को काटती रही। परिणाम स्वरूप तीनों नदियों ने हिमालय में गहरी और सक्रिय घाटी का निर्माण कर दिया जो कि गार्ज कहलाया। ठीक है। एग्जाम्पल सिंधु गार्ज जम्मू एंड कश्मीर के गिलगित के समीप सिंधु नदी पर हैं, और दूसरा सिपकिला गार्ज हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर है। तीसरा दिहंग गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी पर और हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमालय पर तीनों नदियाँ इंटरनेशनल नदियाँ हैं। सिंधु नदी जो है चीन, भारत और पाक इसका यूज करता है। सतलज नदी चीन, भारत और पाक। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश। सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु है। ठीक है, और सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियों का क्रम सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है। सिंधु तंत्र में 2 नदियां तिब्बत से मानसरोवर झील से निकलती हैं, सिंधु सतलज। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जम्मू एंड कश्मीर से निकलती हैं। ठीक है, झेलम नदी। और सिंधु नदी तंत्र की शेष 3 हिमाचल से निकलती हैं और जो कि हैं क्या, चिनाब, रवि और ब्यास। सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियाँ जो पंजाब में बहती हैं उन्हें पंचनद कहते हैं। ये 5 प्रमुख सहायक नदियाँ अपना जल पाक के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर अपना जल गिराती हैं। सिंधु नदी तंत्र के नदियों का उद्गम देखें तो नदी और उद्गम सिंधु जो है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती हैं, सतलज राकसताल से, झेलम जम्मू एंड कश्मीर के बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से, चिनाब हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रे के समीप से, और रावी ब्यास अरुणाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से। इनमें से ब्यास नदी सतलज की सहायक है। ब्यास नदी सिंधु नदी की एकमात्र सहायक है जो पाक नहीं जाती हैं। ब्यास नदी रोहतांग से निकलकर पंजाब के कपूरथला में स्थित हरिके नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। अब सिंधु नदी की बात करें तो यह सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है। सिंधु नदी भारत के ब्रह्मपुत्र के बाद सबसे दूसरी लंबी नदी है। ठीक, भारत में 6 लंबी नदियों का क्रम देखें तो ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी है 2900 किलोमीटर, फिर सिंधु है 2880 किलोमीटर, फिर गंगा है 2525 किलोमीटर, फिर सतलज है 1500 किलोमीटर, फिर गोदावरी है 1465 किलोमीटर, फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, फिर यमुना आती है 1385 किलोमीटर। ठीक है, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के नज़दीक चेमा युंगदुंग से निकलकर जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करती हैं। जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख और जास्कर के बीच से प्रवाहित होकर उत्तर की तरफ बहती है। सिंधु नदी गिलगित के समीप एक गहरी गार्ज का निर्माण करती है जिसे हम गिलगित गार्ज कहते हैं। गिलगित के पास से दक्षिण में मुड़ती हैं, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाते हैं। झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर में बेरीनाग के समीप शेषनाग से निकलती हैं और जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए बुलर झील में मिल जाती हैं। साथ ही बुलर झील से होते हुए आगे जाकर भारत पाक सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती हैं। इसके बाद यह नदी पाक में चली जाती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है और कश्मीर घाटी एक समतल मैदान है। इस समतल मैदान में ढाल बहुत ही कम हो जाता है जिस कारण झेलम नदी विसर्पण करने लगती है। झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर में अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है। चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रे के समीप से निकलती हैं और रावी और ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप से हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के पास से निकलते हैं। ब्यास नदी पाक नहीं जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में। सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती हैं और हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे के समीप से प्रवाहित होती है। यह हिमाचल प्रदेश में सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। भारत में 2 राज्य हिमाचल और पंजाब में प्रवाहित होती हैं, फिर पाक में चली जाती हैं। सतलज नदी सिंधु नदी के शेष
4 नदियों का जल लेकर सम्मिलित रूप से पाक के मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती हैं। पंचनद के अलावा अन्य छोटी नदियां जो सिंधु नदी पर बाएं तट पर आकर मिलती हैं नदियां हैं जास्कर, श्यांग, शिकार और गिलगित। दाएं तट पर अन्य छोटी सहायक नदियां हैं शोक, काबुल, कुरम, गोमल। शोक नदी जम्मू एंड कश्मीर में ही बहती हैं। 6 नदियों पर हमेशा भारत पाक के में वाद विवाद चलती रहती हैं कि कौन किस नदी का कितना यूज करेगा, और इंडिया और पाक के बीच एक समझौता हुआ था 1960 में जिसे सिंधु जल समझौता कहा। तय हुआ कि सिंधु नदी तंत्र के 6 प्रमुख नदियां हैं। वेस्ट की 3 प्रमुख नदियों के जल 20% इंडिया यूज करेगा, 80 पाकिस्तान करेगा, और ईस्ट की 3 नदियों का जो कि रवि, व्यास, सतलज है 80% जो है इंडिया यूज करेगा, 20% पाकिस्तान बोला गया। ठीक है, अब बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की। तो भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गंगा का है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती हैं और हिमालय से निकलने वाली प्रमुख सहायक नदियां यमुना, रामगंगा, गंगोत्री, घाघरा, गंडक, कोसी और मंदाकिनी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में से जो गंगा की सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, केन, टोन और सोन। ठीक, गंगा नदी तंत्र की बात करें, सबसे बड़ी नदी तंत्र है। गंगा नदी 2 देशों से होकर बहती है, भारत और पाकिस्तान। गंगा नदी का निर्माण 2 धाराओं के मिलने पर होता है। उत्तराखंड में भगीरथी और अलकनंदा। भगीरथी नदी उत्तराखंड के गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, भागीरथी अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा नदी की बात करें तो इसका निर्माण 2 नदियों के मिलने से होता है। धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों सतोपत में निकलती हैं और विष्णुप्रयाग में मिल जाती हैं, तब हम इसे अलकनंदा नदी कहते हैं। अलकनंदा नदी में आगे कर्णप्रयाग में जाकर पिंडर नदी मिलती हैं और अलकनंदा नदी में आगे रुद्रप्रयाग में जाकर मंदाकिनी नदी आकर मिलती हैं और अलकनंदा में ही आगे जाकर देवप्रयाग में भागीरथी आकर मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी को आगे गंगा नदी कहा जाता है। ठीक है, गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तराखंड में, यूपी में है और सबसे कम जो है झारखंड में है। गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है। वेस्ट बंगाल में गंगा नदी 2 वितरिका में बढ़ जाती है। हुगली नदी गंगा की एक वितरिका है, भागीरथी और हुगली। कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। छोटा नागपुर के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूर्व में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। गंगा नदी मुख्य धारा भागीरथी और बांग्लादेश में बहकर पद्मा नदी कहलाती है। ठीक, पद्मा ब्रह्मपुत्र नदी से निकलती हैं तो संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। आगे जाकर यह ब्राक या मेघना नदी मिलती हैं बांग्लादेश में। गंगा का अंतिम नाम मेघना नदी है। बराक अथवा मेघना नदी मणिपुर से निकलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं इसे। सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वनों में के लिए जाना जाता है। ठीक, हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, भारत, चाइना, बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। चाइना तिब्बत पर तसांगपू और अरुणाचल प्रदेश में दिहंग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर पर तिब्बत पठार पर मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचाखा पर्वत के समीप यू टर्न लेकर दक्षिण अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ने लगती है। अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काट कर एक गहरी गार्ज का निर्माण करती हैं जिसे हम दिहंग गार्ज कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में दो और नदियाँ इसमें मिल जाती हैं, दिबांग, लोहित। दिबांग और लोहित नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में बहती है। असम में सदिया से थुजरी नदी पूर्व में पश्चिम की ओर प्रभावित होती है एक रैम्प घाटी में। असम में गुम्फित जलमार्ग पाए जाते हैं। इस नदी पर माजुली जिसमें सबसे बड़ा द्वीप है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो है।
धुजरी के बाद ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण की तरफ बांग्लादेश में मुड़ जाती है। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना से मिलती हैं और बांग्लादेश में जमुना पद्मा से मिलती हैं। दोनों की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। मणिपुर से बराक या मेघना बांग्लादेश में पद्मा से मिलती हैं, तो संयुक्त धारा को मेघना नदी कहा जाता है। फिर यह बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबानाश्री, जियाबरेली, पगलादिया, मानस, तीस्ता नदी और पिथुमारी है। ठीक, अगले में हम करेंगे अब दक्षिण भारत की नदियाँ।